नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो और आज देखते हैं हिंदी का एक और टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम। दोस्तों, मैंने सामान्य हिंदी की टॉपिक वाइज आपके लिए सीरीज़ शुरू करी है। इससे पहले वीडियो में मैंने हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों पर बात की थी और आज जो है इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला टॉपिक। देखो, संज्ञा क्या होती है। पहला टॉपिक है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था का जो बोध कराती है वो क्या होती है, आपकी संज्ञा होती है। अब बात अगर इसके भेद या प्रकारों की बात करें तो संज्ञा के होते हैं 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब इनको एक एक करके समझते चलेंगे तथा इनकी कैसे हम पहचान करेंगे वो भी समझेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का जो बोध कराती है वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है व्यक्तिवाचक, अर्थात व्यक्ति विशेष की ओर ये इंडिकेट करेगी, है नी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो एक तो व्यक्तियों के नाम, जैसे हम कहेंगे राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, ऐसे करके व्यक्तियों के जो नाम होंगे वो क्या होंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। इसके अलावा देशों के नाम, है नी, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो इस प्रकार के देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समुद्रों के नाम, ठीक है, इसमें महासागर, सागर दोनों आ गए। इसके अलावा दिशाओं के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिन और महीनों के नाम, है नी। इसके अलावा पर्वतों के नाम, ठीक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नदियों के नाम, ठीक है नी। राष्ट्रीय घटनाओं के नाम, जैसे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, यहाँ पर लिखा है जाति, अर्थात ये व्यक्ति विशेष की बात ना करके संपूर्ण जाति की बात करती है नी। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे लड़का है, वकील है, नदी है, मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, गांव, बकरी, नगर, पर्वत, है ना, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात ना कर संपूर्ण उस जाति की बात करते हैं, है नी। जैसे मनुष्य होता है तो संपूर्ण मनुष्य जाति की बात कर रहा है, एक मनुष्य की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो ऐसे जातिवाचक संज्ञा को आप समझते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा है भाव, ठीक है नी। जिन संज्ञा शब्दों में भाव प्रकट होता है वहाँ पर क्या होगी? आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। सिंपल भाषा में आप उसको ऐसे समझ लो, है नी। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुढ़ापा है, मोटापा है, बचपन है, मिठास, लंबाई, क्रोध और शौर्य, ऐसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो इन सारे शब्दों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं अंदर से एक भाव हमारा प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका भाववाचक संज्ञा होगा। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा, है नी। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा? देखो, फिर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है समूह, अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जहाँ पर हमें समूह का या समुदाय का बोध होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखो, संसद है, उदाहरण के लिए कुंज हो गया, सभा हो गया, परिषद हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया, इन सारे शब्दों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको समूह का बोध होगा, है ना। इसको ऐसे आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पांचवा लास्ट इसका प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है नी। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है नी। कहीं पर भी आपको माप तौल ऐसे लिखा हुआ, जैसे उदाहरण दिए हैं, सोना, चांदी है नी, जैसे हीरा, मोती, या अगर हम द्रव्य की बात करें जैसे घी हो गया, आपका तेल हो गया, ठीक है नी, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ऐसे कुछ आपको शब्द कहीं मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, ठीक है नी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक है नी। व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लिंग, वचन और कारक, है नी। मैंने आपको बताया था संज्ञा जो है एक विकारी शब्द होता है। क्या होता है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। और विकारी शब्द हमेशा इन शब्दों में लिंग, वचन
और कारक के आधार पर परिवर्तन किया होता है, ठीक है नहीं। एक बार सवाल पूछा भी गया है कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है, ठीक। तो क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक। ये एक बार पिछली परीक्षाओं में ग्रुप सी में पूछा भी गया है एक प्रश्न, इसको भी आप समझते चलेंगे, ठीक है नहीं। तो पहला इसका भाग है लिंग। लिंग क्या होता है, ठीक है नहीं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, ठीक। संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो कि अमुक पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, है नहीं। तो दो प्रकार के हिंदी में लिंग होते हैं, एक आपका पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है आपका स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं पुल्लिंग की। सिंपल एक भाषा है इसकी। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं, है नहीं। अब सवाल ये आता है कि पुल्लिंग की आप पहचान कैसे करोगे, पुल्लिंग की पहचान कैसे करोगे। देखो कुछ इसके नियम भी हैं। पहला नियम है, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, है नहीं। कैसे, उदाहरण कैसे समझेंगे उदाहरण इसके। जैसे हमने लिखा भाववाचक संज्ञा लिखी काला, है नहीं। काला एक भाववाचक संज्ञा है, तो काला कहेंगे तो इसमें आ प्रत्यय लगा है, तो ये भी आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे हमने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा में भी जो है पा प्रत्यय लगा है, तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे हमने कह दिया खाना, इसमें क्या लग गया है, आपका ना प्रत्यय लग गया है, तो ये भी पुल्लिंग होगा। जैसे हमने कह दिया लड़कपन, तो लड़कपन में भी जो है पन प्रत्यय लगा है। ये सारी की सारी जो है भाववाचक संज्ञा हैं। तो ऐसे कहीं पर प्रत्यय आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों, दिनों के नाम एवं कुछ ग्रहों के नाम भी प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा विंध्याचल पर्वत, ठीक है नहीं, विंध्याचल पर्वत। जैसे हमने कह दिया हिमालय पर्वत, ठीक। तो ये सारे पुल्लिंग हैं। इसके अलावा जैसे सोमवार कह दिया, उसके बाद जैसे मास हमने महीने, जैसे हमने हिंदू महीने की बात करें तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे के सारे जो हैं पुल्लिंग हो गए। इसके अलावा ग्रहों की अगर बात करें तो ग्रह सारे पुल्लिंग होते हैं। केवल एक अपवाद ग्रह है पृथ्वी, ये ध्यान देना, पृथ्वी जो है वो क्या है, आपकी स्त्रीलिंग में आती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, सागौन, कटहल, ठीक है, आम है, बरगद है, नीम है, जामुन है। इस प्रकार के सारे जो पेड़ होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है नहीं। ये बात ध्यान करना, लेकिन ध्यान ये देना कि कुछ इसमें अपवाद भी है। अपवादों को आपको ज़्यादा याद करना है, क्योंकि आपको जनरली पता होगा कि पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, है नहीं। अब पता चला कहीं पर किसी एग्जाम में डाल दिया इमली, तो इमली जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है नहीं। कुछ पेड़ों के नाम जैसे आप इसको नोट भी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, जैसे इमली हो गया, लीची हो गया, ठीक है नहीं। इसके अलावा जैसे नारंगी है आपका, नारंगी, ठीक। नाशपाती हो गया, नाशपाती, ठीक है नहीं, नाशपाती। ये सारे के सारे जो पेड़ हैं ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला नियम है, अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम भी, जितने भी मैक्सिमम अनाज होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, चना, मटर, जौ, ठीक है नहीं, तिल, मक्का, ऐसे करके ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अनाज अपवाद हैं, इनको आप अपवादों को ज़्यादा नोट कर। जैसे अरहर हो गया, जैसे मूंग हो गई, ठीक है नहीं, जैसे सरसों, तो ये आते हैं आपके पुल्लिंग में, ठीक, सॉरी स्त्रीलिंग में। आगे बात करते हैं, धातुओं एवं द्रव्य पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, यानी धातुओं एवं द्रव्य पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा सोना, तांबा, घी, पानी, ठीक। जैसे दूध, दही, ये सारी की सारी किस्में आते हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है नहीं। दही भी आपका पुल्लिंग है, दूध भी आपका पुल्लिंग है, घी भी आपका पुल्लिंग है। इसके अलावा सोना, ठीक है नहीं, तांबा, इसके अलावा लोहा, पीतल, तेल, कोयला, ये सारे के सारे क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अब अपवादों को कैसे समझेंगे आप, देखो अपवाद कौन कौन से हो गए इसमें। जैसे चांदी है आपका, ठीक है नहीं, चांदी है आपका। जैसे चाय है, जैसे छाछ है, ठीक है, जिसको आप मट्ठा कहते हैं। ये जैसे शाही है आपका, ठीक है नहीं, ये सारे के सारे क्या आते हैं इसमें, स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे बात करते हैं। देखो रत्नों के नाम भी प्राय जो है पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे रत्न, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती, ये सारे के सारे क्या है आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक रत्न है मणि, मणि जो है स्त्रीलिंग है, ठीक। अपवादों को आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि जनरली ये तो आप समझ जाएंगे। अपवाद कहीं पर ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको पता है कि रत्नों के नाम सारे पुल्लिंग है, इसमें पता चला है कि मणि रत्न डाल दिया, आपने सोचा कि ये भी पुल्लिंग है, तो इस बात को आप ज़्यादा याद करेंगे। देखो शरीर के अवयवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के हमारे जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे आँख है,
ठीक है नहीं, जैसे नाक है, आँख, नाक, जीभ हो गया आपका, जीभ, इसके अलावा जो हमारी खाल होती है बाहर की त्वचा जिसको बोलते हैं, इसके अलावा नस हो गई, नसें हो गई, ठीक है, इसके अलावा हड्डी हो गई, हड्डी, कलाई, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे जो है कुछ अंग हैं सॉरी, जो कि अपवाद हैं, ये आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। इसके अलावा जल, स्थल, भूखंडों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है नहीं, जल, स्थल और भूखंडों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे नदी है आपका, नदी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा झील लिखा मैंने, झील भी स्त्रीलिंग में आता है। इसके अलावा घाटी लिखा मैंने, घाटी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। इस प्रकार के शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर, वर्ण जितने भी हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग है, लेकिन इसमें से भी 3 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। मैंने आपको पिछले वर्णमाला में बताया था, एक बताया था छोटी ई, बड़ी ई और री, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो क्या आते हैं आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, है नहीं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। वही आपको जनरली है कि जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है नहीं। अब इसकी पहचान कैसे करोगे आप, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करोगे, जैसे आकारांत शब्द जो होते हैं, अगर जिसमें आ प्रत्यय लगा होगा, आकारांत शब्द सारे के सारे क्या होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे मैंने कहा दया, है ना, दया है, जैसे क्षमा है, ठीक, जैसे कृपा है, आप प्रत्यय लग रहा है ना इसमें, जैसे कि आपका लज्जा है, ऐसे कहीं पर आपको शब्द देखने को मिलते हैं, वो प्राय क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। इसके अलावा इकारांत शब्द जो होते हैं, इकारांत मतलब जिसमें ई की जो है छोटी की मात्रा लगी होती है, जैसे हमने कह दिया निधि, ठीक है नहीं, निधि हो गया। जैसे हमने कह दिया रुचि, रुचि, जैसे हमने कह दिया राशि, जैसे हमने कह दिया अग्नि, तो सारे के सारे में छोटी की मात्राएं आप देख रहे होंगे। तो इकारांत, राशि, ई मतलब पढ़ते भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इकारांत होते हैं। उसके बाद जैसे इकारांत यानी कि बड़ी जिसमें लगी होगी, बड़ी की मात्रा जिसमें लगी होगी, इकारांत शब्द, जैसे हमने कह दिया नदी, नदी कह दिया, जैसे टोपी कह दिया, है नहीं, जैसे घाटी मैंने लिखा था, है, जैसे आपकी चिट्ठी है, रोटी है, ऐसे कुछ शब्द आपके जो होंगे वो आपको प्राय स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिए हुए हैं, अपवाद आप देख सकते हैं, जैसे पानी है, घी है, अभी मैंने बताया भी था, जैसे मोती है, दही है, ठीक है नहीं, ये आपके क्या हैं पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे नाकारांत शब्द होते हैं, ठीक है, नाकारांत शब्द जो है प्राय पुल्लिंग होते हैं। नाकारांत शब्द जैसे आपका प्रार्थना है, ठीक है नहीं, प्रार्थना है, वेदना है, वेदना, वेदना है, जैसे आपकी रचना है, ठीक है, घटना है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्राय क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं उकारांत। उकारांत शब्द भी जो है जिसमें छोटाओं की मात्रा लगी होंगी वो भी क्या होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे मैंने लिखा ऋतु, है नहीं, जैसे मैंने लिखा मृत्यु, जैसे धातु, आयु, सब में छोटाओं की मात्रा लगी हुई है, वस्तु। तो ऐसे शब्द कहीं पर आपको देखने को मिलते हैं, वो भी क्या होंगे आपकी स्त्रीलिंग होंगे। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, देखो जैसे अपवादों को आप देखते चलेंगे, जैसे मधु है, मधु, अश्रु, तालु, सेतु, हेतु, ये शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। अब करें उकारांत की, जिसमें बड़ाओं की मात्रा लगी होंगी, उकारांत आंसू, आंसू, टेसु, आलू, रतालू, ये इसमें जो है अपवाद हैं। देखो इस उकारांत शब्द जैसे बालू हो गया आपका, है नहीं, बालू, जैसे दारू, जैसे आलू, ठीक, ये शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग में हो गए। जैसे इसमें भी कुछ अपवाद हैं, अपवाद आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, सॉरी उकारांत में आपको बताया था कि आलू जो है अपवाद है, आलू इसमें नहीं आएगा, आलू अपवाद है। इसके शब्द हैं आपके बालू है, जैसे बालू, दारू, झाड़ू, ठीक है नहीं, लू, ये शब्दों को नोट करेंगे, ये उकारांत में आते हैं। बाकी आंसू, टेसु और आलू ये आपके इसके अपवाद हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे भाषा, बोलियां एवं लिपियों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है नहीं, बहुत देखो भाषा कैसे, कोई भी, जैसे हमारी हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, गुजराती है, तेलुगु है, ये सारी भाषाएं जो हैं स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे बोलियों की बात करें, गढ़वाली है, ठीक है नहीं, कुमाऊनी है, पहाड़ी है, ये सारी बोलियां जो हैं हमारी किस में आती हैं, ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके अलावा लिपि की बात करें, जैसे देवनागरी लिपि की बात करते हैं, ठीक है नहीं, ब्राह्मी लिपि होगी, गुरुमुखी लिपि हो गई, तो इस प्रकार की जो लिपियाँ होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, यानी। आगे बढ़ते हैं, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं,
तो सारी की सारी नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद नदियाँ भी होती हैं। देखो इसमें सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये पुल्लिंग होती हैं, है नी। सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये पुल्लिंग होती हैं। देखो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान करनी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमेशा जो है कंफ्यूजन में सवाल गलती होते हैं। तारीख एवं तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है नी। तारीख एवं तिथियों के नाम प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि जैसे आपको पता है प्रतिपदा है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इस प्रकार जो तिथियाँ होती हैं, ठीक है नी, तो ये सारी स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्रों के नाम भी प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपको पता है नक्षत्र टोटल 27 नक्षत्र होता है, जैसे अश्विनी है, भरणी है, रोहिणी है, रेवती है, मगशिरा है, चित्रा है, अश्लेषा है, मूल है, ठीक है नी। तो ये सारे के सारे नक्षत्र क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो जैसे समूहवाचक, जो समूहवाचक शब्द होते हैं, जैसे हमने कहा भीड़ का, ठीक है, जैसे कहा भीड़, कमेटी, फौज, कक्षा, सभा, सेना, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक। जैसे प्राणीवाचक, अगर हम बात करें प्राणीवाचक शब्दों की, जैसे धाय है, संतान है, सवारी है, सौत है, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है नहीं। खाद्य पदार्थों जैसे जो मतलब भोजक होते हैं के नाम भी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कहा पूरी कचौड़ी, ठीक है नहीं, पूरी कचौड़ी, दाल रोटी, खिचड़ी, कड़ी, ऐसे शब्द जो हैं ये भी क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें से भी कुछ जो है अपवाद है, जैसे भात है, रायता है, हलवा है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक। कुछ कपड़े भी स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं, जैसे साड़ी को जो है स्त्रीलिंग कहा जाता है, साड़ी। पगड़ी भी स्त्रीलिंग में आता है, टोपी ये भी आपका जो है स्त्रीलिंग में आता है। जैसे पैंट, कमीज, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, कुछ कपड़े जो हम पहनते हैं, ठीक है नहीं। इसमें देखो कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग है आपका, इलायची है, सुपारी है, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग मसाले हैं। जैसे तेज पत्ता, इसमें अपवाद देखो, अपवाद है तेज पत्ता, केसर, जीरा और जीरा इत्यादि, ठीक है, ये क्या आते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। देखो राशियों के नाम, राशि के नाम प्राय जो है स्त्रीलिंग होते हैं। राशि जैसे है आपका मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क, सिंह, तुला, है नी, इस टाइप की जो राशियाँ होती हैं ये प्राय क्या होती हैं, आपकी टोटल राशियाँ कितनी होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं, तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं, ठीक। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, कैसे, जैसे मक्खी है, मक्खी है, जैसे कोयल है, तितली है, मैना है, चील है, ठीक है नी, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आई होप कि आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आई होगी। एक बार में समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से समझिए। तो ये बहुत इसमें छोटी छोटी बातें भी मैंने बताने की कोशिश करी है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को की कैसे हम पहचान करते हैं इसकी बात की है, सवाल परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है इसलिए मैं जो सर्वनाम है, सर्वनाम का वीडियो में सर्वनाम से संबंधित कुछ बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।